अभी रुक जाइए, स्टार्टेड, टाइम लिखना आना शुरू हो गया। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोगों ने, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि थोड़ा सा पोर्शन ये समझा था कि व्हाट वाज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एंड व्हाट वाज इश्यूड शेयर कैपिटल एंड व्हाट वाज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। कुछ फर्क कर पाएंगे? आज बॉयज टीम को खूब बोलने का मौका मिलेगा। आज लड़कियां ज्यादा डिनोमिनेशन में नहीं हैं, तो आज आप अच्छा बोल सकते हैं। हाँ जी, क्या था बताइए? ऑथराइज क्या था? जिसकी परमिशन मिली थी कि आरओसी के जरिए हमने जाकर परमिशन ली थी कि इतने नंबर ऑफ शेयर जो हैं आराम से हम लोग इशू कर सकते हैं। बट व्हाट वाज इशूड शेयर कैपिटल? जो मार्केट में एक्चुअल सेल होने के लिए शेयर्स आए हैं। इजाजत दी हुए नंबर ऑफ शेयर्स से ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते हैं, राइट? और व्हाट वाज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल? जो पब्लिक ने जिन लोगों ने बाय करने का अपना राइट शो किया है, दैट यस वी आर विलिंग टू बाय दी नंबर ऑफ शेयर्स। क्या ऐसा हो सकता था कि नंबर ऑफ शेयर्स जो ऑथराइज्ड थे वही नंबर ऑफ शेयर्स इशूड हो सकते थे? क्या ऐसा पॉसिबल था? हो सकता है, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता था कि जो हमारे इशूड शेयर कैपिटल थी उससे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब हो जाते? मैंने नंबर ऑफ शेयर्स बेचने की बात करी है 50,000 शेयर्स की, बट जो पब्लिक ने इंटरेस्ट शो किया है वो 70,000 शेयर्स का किया। ऐसा हो सकता है या नहीं? पहले तो मुझे ये बताइए, हो सकता है या नहीं? हाँ, हो सकता है या नहीं? हो सकता है। बट क्या कंपनी इशू कर सकती है उन 70,000 शेयर होल्डर्स को? सब्सक्राइब जरूर किए जा सकते हैं, लेकिन उनको अलॉटमेंट की तरफ लेके जाया नहीं जा सकता। ठीक हो गई बात? अब मैं अगर आप लोगों से ये कहता हूं कि हमने काफी अच्छे से डिस्कशन किया था इस बारे में कि क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम, लाइट बंद कर दीजिएगा उन्हें बेटा। इस बारे में हमने काफी अच्छा डिस्कशन किया था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है भाई? डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू बोलूं या इशू प्राइस बोलूं? इशू प्राइस। फेस वैल्यू एंड द इशू प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसको क्या पुकारते हैं हम? सिक्योरिटीज प्रीमियम। काजोल मैम आ जाएंगी वहां पर, ठीक है। तो उसके बारे में हमने ये बहुत अच्छा समझा था कि ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या था? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी कैन लीगली इशू टू इट्स शेयर होल्डर। आरओसी से जितने की इजाजत लेकर आए हो उससे ज्यादा के नंबर ऑफ शेयर्स इशू नहीं कर सकते। बट जितने की इजाजत लेकर आए हैं, क्या सारे के सारे नंबर ऑफ शेयर्स उसी बार में इशू करने पड़ेंगे? तोड़ तोड़ कर भी कर सकते हैं। हो सकता है कि हमने 10 लाख शेयर्स इशू करवाने की बात हमने परमिशन निकाली हो, बट उसमें से हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 50,000 शेयर्स इशू करवाने की बात सोच रहे हैं। हो सकता है ऐसा। फिर इशू शेयर कैपिटल क्या था? represents the money raised from the shareholders by selling the shares to investors. Selling the shares to investors, वो पब्लिक भी हो सकती है, वो कोई और भी इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। फिर आ गई थी सब्सक्राइब, जो नंबर ऑफ शेयर्स बाय करने की बात चल रही थी। ये सब चीजें हम आगे की बात बाद में करेंगे। ये मैंने आप लोगों को, जो लोग कंटेंट की बात पहली बार देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि ये मैम जो है, ये वो मैम हैं जो पूरी फैमिली पर अथॉरिटी रखकर बैठी हुई हैं, पैसों का सारा हिसाब किताब रखती हैं। ये कौन है? शेयर कैपिटल। ये कौन साहब है? शेयर एप्लीकेशन मनी। और ये कौन साहब है अगले? शेयर अलॉटमेंट। और ये कौन है? फर्स्ट कॉल। और ये नादिन दिन्ना कौन है? सेकंड कॉल। ठीक है भाई। अब फ्लो क्या था? पब्लिक ने पैसा किसको दिया? सबसे पहले पब्लिक ने पैसा बैंक को दिया। बैंक ने किसको दिया? शेयर एप्लीकेशन मनी को। शेयर एप्लीकेशन मनी ने शेयर कैपिटल को। उसके बाद क्या हुआ था?
जब एक बार सूंघ लिया पैसा, अब पैसे की लग गई भूख। अब शौहर को परेशान किया जा रहा है बार बार, क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, पैसा लाकर दो। तो ये मांग रही है इनसे पैसा, इनके पास तो अभी तक पैसा आया भी नहीं है भैया, क्या करें हम, इन्होंने अपनी सी जेब से दे दिया। अब ये परेशान तो इनको दे रहा है बैंक। तो पहले एंट्री हमने करी थी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एंड सेम थिंग रिपीटेड विद देम आल्सो। ठीक है जी, ये बात हमने कल समझी थी और इस पर हमने काफी अच्छा एक क्वेश्चन ट्राई किया था। ये पूरा हमने अच्छे से समझकर अच्छे से सारी चीजों को हमने बताया था और सारी एंट्रीज को अच्छे से करके लिखा था। आप लोगों को शायद याद आ रहा होगा, अपनी नोटबुक में नजर आ रहा होगा। अब यहां से मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चीजों को लेके जाना चाह रहा हूं। ये हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। अब यहां से मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आप लोगों को जोड़ना चाह रहा हूं और वो टॉपिक ये है, भैया देख लो रिकॉर्ड हो भी रहा है ना, टाइमिंग लिखी हुई आ रही है ना। एक बार बहुत खराब हो गया था, पूरी रिकॉर्ड कर ली क्लास, उसके बाद में पता चला कि रिकॉर्ड ही नहीं हुई है क्लास। उसके बाद ये उसके एक पॉइंट हम लोगों ने अभी अभी ये देखा कि जितने भी शेयर्स हमने इशू करे हैं, उस इशू नंबर ऑफ शेयर्स से क्या ज्यादा शेयर्स हमें सब्सक्राइब किए जा सकते हैं। अगर मैंने ये कहा कि 50,000 शेयर्स, अरमान ध्यान इधर, अगर मैंने ये कहा कि 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स को हमने इशू किया था, तो क्या 70,000 या 80,000 शेयर सब्सक्राइब करे जा सकते हैं। अरे यार बिल्कुल एक्चुअली होता भी है, डेफिनेटली बात है। अगर मैंने कहा है कि हाँ मुझे एप्लीकेशन दिलवाइए 50,000 शेयर्स की, तो क्या पब्लिक अपने आप को कहीं रजिस्टर मेंटेन कर रही थी पब्लिक कि हाँ भैया 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। पब्लिक में वो जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना था उन्होंने दिखाया, हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई। अब हमारा ये काम बनता है कि हम उनको शेयर कैपिटल तक ट्रांसफर ना करें। जिन लोगों का पैसा हमने बढ़ती लिया हुआ है, उनके पैसे को हम वापस कर दें। ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आप लोगों से आपके सिलेबस में एक्सपेक्ट किया जाता है। इंफॉर्मेशन को पढ़ना है ढंग से और कितने नंबर ऑफ शेयर्स को हमें वापस करना है, ये काम आपको पता लगाना है। चलिए सर एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं इस बात को कि हमने जितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे थे उससे ज्यादा के सब्सक्राइब हो गए हैं। इस चीज को क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर्स हमने इशू करे थे उससे कम शेयर्स रह गए हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। ये कंपैरिजन हो रहा है किन दो चीजों का, सब्सक्राइब शेयर्स और इशूड शेयर। कंपैरिजन जो हो रहा है सब्सक्राइब का हो रहा है और इशूड का हो रहा है कि साहब मैंने 10,000 यूनिट्स बेचनी चाहिए थी लेकिन 15,000 बिक गई। क्या मैं 15,000 बेच सकता हूं जब मेरे पास 10,000 है? एप्लीकेशन तो आ सकती है ना 15,000 की, मैं बेच नहीं सकता। मैं 10,000 शेयर 10,000 यूनिट्स में बेचना चाहता था, बट सिर्फ 9,000 ही यूनिट्स की एप्लीकेशन आ पाई। व्हाट इज दिस केस, व्हाट इज दिस केस, अंडर सब्सक्रिप्शन। आइडेंटिफाई करना सीखिए, ठीक है जी। अब आगे की बात बोल रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, शेयर्स आर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी कि इशूड शेयर कैपिटल। ध्यान से पढ़िए, अल्फाजों पे थोड़ा सा पकड़ बनाइए। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमने जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था जिसमें 50,000 शेयर्स थे, वही वाला मैंने एग्जांपल कंटिन्यू किया और मैंने उस पर यह कहा कि साहब जो शेयर्स ऑफर करे गए थे वो 50,000 थे। मैंने प्रीमियम का झमेला इसमें नहीं पाला, आसानी के साथ रखी चीजें, और मैंने कहा कि 10 रुपए का शेयर था। एप्लीकेशन जो पब्लिक से आई है वो आई है 70,000। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। क्या हमारे पास सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव है कि हम 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स जो आए हैं उनको वापस कर दें?
या हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है? वेटिंग में रख दें कि साहब कोई हो सकता है कोई नंबर ऑफ शेयर्स आगे चल के कोई इंटरेस्टेड ना हो तो हम उनको भेज दें। तो क्या मतलब इसका ये है कि आगे चल के जो नंबर ऑफ शेयर्स कोई नहीं बेचेगा तो हम उसके शेयर्स कैंसिल कर देंगे? आपके हिसाब से तो फिर ये बात हो गई। मेरा सवाल इनका सवाल समझ में आया क्या हुआ? तो चलो साहब, मैं ज्यादा पहेलियां नहीं बुझाता हूं, मैं एक काम ये कर लेता हूं, आपको आसानी के साथ चीजें बताता हूं। भाई पहली बात तो ये है कि सबसे पहला ऑल्टरनेटिव तो ये हो गया कि हमने सम एप्लीकेंट्स को तो पूरा एक्सेप्ट कर लिया, और जितने भी 70,000 एप्लीकेशंस आए थे वो किसी एक आदमी के थे या पब्लिक से आए थे? पब्लिक से आए थे। उसमें से कुछ एप्लीकेशंस को तो हमने पूरा पूरा एक्सेप्ट कर लिया साहब, और कुछ को हमने ये कहा भाई टाटा बाय बाय, आपसे के साथ हम शेयर्स का रिश्ता नहीं बना सकते और आप घर को जाइए। तो सर जो उन लोगों को आपने रिजेक्ट किया है उन लोगों की क्या कसूर था भाई? उनको आपने मना क्यों किया? तो ये काउंसलिंग होती है, कुरानदाजी बोलते हैं, वो पर्चियां सी लगाई जाती हैं, उस पर पर्चियां लगाकर उठवाए जाते हैं वो सारी चीजों को। उसमें से जो नंबर ऑफ शेयर्स बाकायदा बहुत सारे लोगों के सामने ये काम किया जाता है, और उसमें से एक सिलेक्शन ऑफ चिट के बेसिस पर हम लोग कह देंगे कि हाँ भाई इनको हमें शेयर को रखना है, और बाकी लोगों से कह देंगे भैया हमें नहीं रखना। आप प्रैक्टिकली चलते हुए चलो, आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये बात समझ में आ गई? तो भैया कुछ लोगों को तो हमने पूरा पूरा एक्सेप्ट कर लिया और कुछ लोगों को हमने कहा भैया घर को जाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब से सपोज मान लीजिए कि यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उसमें से 3 स्टूडेंट्स जो थे, उन स्टूडेंट्स के 3 बच्चों में से हमने ये कह दिया कि भैया हम आपको टाटा बाय बाय कर रहे हैं, आपके साथ हम अपना शेयर का रिश्ता नहीं रख सकते हैं, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों के साथ हम ऐसा शेयर का रिश्ता रख सकते हैं। ठीक हो गई बात? तो ये लोग क्या मुंह उठा के ऐसे चुपचाप चले जाएंगे? ये लोग कहेंगे भैया हमने एप्लीकेशन मनी दी है, भैया हमें पैसे ला कर दो वापस। ऐसे कैसे हम आप मुंह उठा के वापस चले जाएं? भाई जिस वक्त आपने एप्लीकेशन मांगी थी हमने आपको दफ्तर में आपके एप्लीकेशन के साथ पैसे भी तो रखकर भेजे थे, जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हमने अप्लाई करा था वो पैसे भी तो लाकर दीजिए आप हमें। वो पैसे क्यों नहीं दे रहे आप? हमने कहा ठीक है साहब, अगर हम आपके साथ रिश्ता तोड़ रहे हैं तो भैया हमारी जिम्मेदारी बनती है हम आपको पैसा रिटर्न करें। तो जिन लोगों को आप शेयर एप्लीकेशन जिन लोगों की रिजेक्ट कर रहे हैं उन लोगों को आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड इनटू व्हाट? इनटू व्हाट? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि उसी लिफाफे में आपने एप्लीकेशन मनी में तो भेजा था ना। अलॉटमेंट की बात तो आप तब कर दे जब आपको शेयर अलॉट हो जाता। नादिम धन्ना या फर्स्ट कैपिटल को तब तो बुलाते ना वो शेयर कैपिटल जब भैया जब शेयर अलॉट हो जाता। अभी तो सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान को जो पैसा दिया जाना चाहिए था वही तो इन तीनों लोगों ने पे किया है। तो भैया जब उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है तो हम कह देंगे टाटा बाय बाय, आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, आप ये पैसा पकड़ो घर को जाओ। सही हो गई बात? चलिए, तो ये जो पहला वाला शेयर है, पहला वाला जो ऑल्टरनेटिव है, ये कुछ इस तरीके की बात कर रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, देयर एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड एंड दिस इज नोन एज रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। बहुत कठिन गणित लिखी हुई है, अगर समझ में नहीं आ रही हो तो मैं दोबारा बोल सकता हूं। ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल बात लिखी हुई है अरमान भाई, सही है ना? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर 50,000 शेयर्स, applications invited for 50,000 shares, application received for 70,000 shares, applications for the shares in excess of 50,000 shares, that is 20,000 shares, are not accepted and their application money is refunded. बहुत मुश्किल बात तो नहीं है, आसान सी चीज थी। ठीक है, क्या सर यही ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है हमारे पास? दूसरा ऑल्टरनेटिव भी है कोई? अभी जो दूसरा ऑल्टरनेटिव मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस ऑल्टरनेटिव पर मैं आप लोगों को अगली स्लाइड पर बहुत डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा। तो अगर ये ऑल्टरनेटिव आपको यहां समझ में बहुत अच्छे से नहीं आए तो प्लीज परेशान मत होइएगा। ठीक है जी। अगली बात ये कह रहे हैं
कि ऑल द एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड शेयर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, ये क्या बात हो गई भाई कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शन में शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। डिस्कशन करेंगे, अच्छा डिस्कशन करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल अलॉटमेंट और प्रो रेटा अलॉटमेंट। क्या मतलब हुआ कि कंसिडरिंग द अबव एग्जांपल शेयर्स आर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स इन द रेशियो ऑफ 5 शेयर्स फॉर 7 अप्लाइड। नहीं समझ में आया होगा, मैं बोल रहा हूं। 1 मिनट के लिए थर्ड ऑल्टरनेटिव को स्किप करके मैं पहले ऑल्टरनेटिव के बारे में आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि पहला वाला जो ऑल्टरनेटिव हमने अभी अभी पढ़ा है वो विजुलाइज कैसा हो रहा है। अभी पहले हम पहले वाले ऑल्टरनेटिव के बारे में बात करते हैं कि शेयर एप्लीकेशन जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर है वो होता, अगर सपोज करिए कि वो 10 रुपए की फेस वैल्यू है और मैं ये कहूं कि उसका इश्यू प्राइस जो है वो 12.5 रुपए है। the amount excess over and above its face value per share is what? Securities premium। यानी कि ये 2.5 रुपया किसका है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का। इस वक्त मैं एक शेयर पर जो ज्यादा पैसे आए हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, हटा दिया इनको मैंने यहां से, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हमने यहां पर इशू किया था उस नंबर ऑफ शेयर्स से ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। ध्यान से, हाँ, फेस वैल्यू से जो ज्यादा का अमाउंट है 2.5 रुपया, मैं उस वाले ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं। जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो जो ज्यादा किए गए हैं इशू, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो ज्यादा सब्सक्राइब किए गए हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है, एक बात तो यह है कि नंबर ऑफ शेयर्स का हमेशा ध्यान रखना, और दूसरी बात यह है कि जो पैसे हैं उनका बहुत ध्यान रखना, कौन सी ओकेजन में कितना पैसा मांगना चाहिए। 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना है। तो यहां पर मैं आप लोगों से इस वाले ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं। जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए गए थे इनको उससे ज्यादा की जो सब्सक्राइब हो गए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है साहब। तो शेयर्स वर इशूड 50,000 एट द रेट ऑफ ₹10, 12.5 नहीं 10 पर हमने इशू किया। पब्लिक ने देखा कि हाँ भैया, पब्लिक ने ऐसे ऐसे 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, तो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए 70,000 शेयर्स के लिए। 70,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया। अब देखो लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड फॉर 70,000। क्या लिखा हुआ है? शेयर्स वर अप्लाइड फॉर। लैंग्वेज, बात एक ही है। जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 70,000 की आई हैं, मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब करा है वो 70,000 हैं। एक बात और, एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम 70,000 शेयर होल्डर्स। एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम 70,000 शेयर्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ 70,000 शेयर, ये भी बोला जा सकता है। क्या 70,000 इनको इशू किया जा सकता है? हाँ जी, 70,000 अलॉट कर दें, रिश्ता बना लें 70,000 शेयर होल्डर से। हाँ जी, बॉयज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कितने लोगों के साथ रिश्ता बना सकते हैं? 50,000। 50,000 से ज्यादा का नहीं। अब जो ये एक्सेस ऑफ 50,000 यानी कि 70,000 माइनस 50,000, ये जो 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं इनको क्या करें? टाटा बाय बाय। तो क्या करें? कैन नॉट बी अलॉटेड, कैन नॉट बी केप्ट इन कैपिटल। तो क्या हुआ? Therefore, all the money received from these shares are required to be given back to the public. अब क्या हुआ? पब्लिक ने बैंक को पैसा दिया। कितना दिया बैंक को पैसा? हाँ जी, 70,000 इंटू, पता ही नहीं, चलो सपोज, 1 मिनट बात सुनो। इनको हमने दिया है 4 रुपीज। 4 रुपीज एप्लीकेशन के वक्त पर आने चाहिए थे, हमने ये कहा है अभी। तो मैं कह रहा हूं पब्लिक से कितना पैसा आया हमें?
70,000 इंटू 4। देखो दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए वो बात हुई है और कितने रुपयों का हिसाब है उस ओकेजन पर। 4 रुपयों का हिसाब है एप्लीकेशन की ओकेजन पर, 70,000 शेयर्स आए हैं, 7 4 28, 2,80,000 रुपए की बात हो गई। यानी कि 2,80,000 इसने दिए बैंक को, बैंक किसको देगा? शेयर एप्लीकेशन मनी को देगा। अब ये 2 लाख का 2,80,000 रुपए अपनी अम्मा को दे सकता है क्या? हाँ दे सकता है। कितने दे सकता है? शाबाश। अब ये जो शेयर्स जो हैं ये इनको ट्रांसफर करेंगे 50,000 शेयर्स के हिसाब से ही सिर्फ और सिर्फ, और बाकी के साथ अफसोस के साथ कहेगा कि भैया ये हमारे से नहीं हो पाया, पब्लिक तुम तक ये पैसा वापस किया जा रहा है। तो ये जो इधर पैसा ट्रांसफर करेंगे वो तो हो जाएगा 50,000 इंटू 4 के हिसाब से, और जो ये पब्लिक को ट्रांसफर करेंगे वो हो जाएंगे 20,000 इंटू 4 के हिसाब से। एंट्री पास क्या करी जाएगी? एक ही बार डेबिट करा दे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक। फर्स्ट कॉल की बात अभी नहीं, ठीक है। यहां पर सारा 80,000 रुपए जो एक्सेस आए थे उनसे हमने नाता तोड़ दिया। अब सिर्फ आगे चलकर 50,000 शेयर्स की ही बात होगी, 20,000 से हमारा रिश्ता टूट गया। आसान सी बात थी। अब आ जाओ, अब एक नए 3 चेहरे आ गए। आयुष्मान खुराना, आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट, बहुत शानदार आदमी है, बहुत अच्छे डिसीजंस लेता है कुछ जगहों पर। राजकुमार राव, मेरा इंतखाम देखेगी वाला आदमी, काफी बार सुना होगा रील्स में आप लोगों ने। और ये हाँ अच्छा और तीसरा ये कीर्ति सेनन, सनॉन सेनन, वॉट एवर तो क्या हुआ जब इन्होंने देखा कि भैया ऐसे ऐसे कोई तो भी कंपनी है, कभी खुशी कभी गम लिमिटेड, के जी लिमिटेड, जो कि 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मांग रही है। इनको ही मन में लड्डू फूटा कि भैया ये शेयर जो है हमें मिल जावे। इन्होंने जो है 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, इन्होंने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा आईएएस ऑफिसर साहब ने, और इन्होंने 14,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा। सही हो गई बात? पब्लिक ने भी अप्लाई करा, बहुत सारी पब्लिक थी, उसने भी अप्लाई करा। अप्लाई करा, किसको दिया पैसा? सबसे पहले लाकर बैंक को लाकर दिया। ये वाली एंट्री है भैया हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये वाले हमारे स्कोप में, जुरिसडिक्शन में ये वाली चीजें हमारे पास नहीं है। ओके, अब बैंक किसको देगा? शेयर एप्लीकेशन मनी को। बैंक ने लाकर शेयर एप्लीकेशन मनी को दे दिया एट द रेट ऑफ ₹4। यानी कि इनके पास वही वाली बात, पिछली वाली 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आई थी, 4 रुपए के हिसाब से 2,80,000 रुपए इन्होंने उनको ट्रांसफर कर दिए। क्या अम्मा जी को 2,80,000 दे दें? हाँ, ध्यान रखने की बात है। कितने शेयर्स इशू करे थे हमने? 50,000 शेयर। 50,000 शेयर्स इंटू 4, ये काम हो सकता है। अब यार एक बड़ा मसला हो गया। शाहरुख खान जबरदस्त आदमी है, मानेंगे सब लोग, आप लोग, शानदार आदमी, बॉलीवुड को बदल के रख दिया। ही वॉज द मैन हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेलर्स। उससे पहले सिर्फ बैनर बन के चिपक जाया करते थे। उसने अपने फन को बेचना सिखाया है लोगों को, अपने को भी और बाकी लोगों को भी। इसने ये कहा, बिजनेस माइंडेड आदमी, इसने ये कहा कि आप जो है 70,000 शेयर की एप्लीकेशंस आई हैं, ठीक है साहब, आई हैं, तो 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन में से कितने लोगों को अलॉट करने वाले हैं आप? 50,000। इन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था? 7,000। तो क्या हम इनको 5,000 शेयर्स अलॉट कर दें? इनको 5,000 शेयर्स अलॉट कर दें? 70,000 को 50,000, तो 7,000 को 5,000, ऐसा कर सकते हैं? या 5,000 शेयर, ये अकेले आदमी ने 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था साहब, अकेले आदमी ने। तो क्या उस अकेले को हम 5,000 अलॉट कर दें,
या उससे कहें भैया ये 5,000 तो तुम्हें अलॉट कर दिया है, 2,000 रुपए तुम्हें वापस रखो अपने पास पैसा, ऐसा करना पड़ेगा। 5,000 के पैसे रखने के बाद 2,000 रुपए वापस कर दें उनको। दिस इज वॉट यू आर सेइंग। अभी हम जो आप लोगों को समझ में आ रहा है हम वो पार्ट समझेंगे, और इस चीज पर मैं अगले 15 मिनट तक बोलने वाला हूं। तो इसलिए भरपूर डिस्कशंस चाहिए, मुझे शानदार वाले डिस्कशंस चाहिए। अभी आप लोग मुझे रोककर पूछ सकते हो अगर कोई ऐसी बात आती है आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, शाहरुख खान ने ये कहा कि भैया मैं आपको फेस वैल्यू के हिसाब से पैसे दूंगा, तो भैया 4 रुपए मैंने आप लोगों को लिए हैं आपके नाम पर, 50,000 मैंने इशू करे थे, तो मैं तो 50,000 शेयर्स जो हैं इनटू 4 रुपए के हिसाब से आपको पैसा दे देता हूं। ठीक हो गई बात। अब इसके पास 80,000 रुपए रखे हुए हैं, है ना, अभी तो बचे हुए हैं ना इसके पास। ऑप्शन क्या है, जो पीछे वाला था कि पब्लिक को वापस कर दो। इसके दिमाग में एक चीज कुलबुला रही है, कुलबुलाहट इस बात की है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि इन साहब को मैं 5,000 शेयर इशू कर दूं, इनको मैं कुछ भी नहीं दूं, कोई भी शेयर इशू ना करूं, इन मैडम को 14,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा गया है, तो मैं इनको कुछ कम नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कर दूं। क्या मैं ऐसा कर लूं कि जितने लोगों ने 7 के मल्टीपल में शेयर्स को अप्लाई करा था उन लोगों को 5 के मल्टीपल में शेयर्स दे दिए जाएंगे? थोड़ा सोचने की बात है, जल्दी नहीं करूंगा मैं। जिन लोगों ने 7 के मल्टीपल में अप्लाई करा था उनको हम 5 के मल्टीपल में अलॉट कर देते हैं। लेकिन ऐसा करना काहे को यार, क्यों करना, बेवजह में झगड़ा क्यों पालना? अब सुनो ये बात, करना क्यों? करना इसलिए कि सपोज मान लो इन साहब को 7,000 शेयर्स मांगे थे इन्होंने, हमने इनको 5,000 शेयर्स अलॉट कर दिया, सही है। इनको इन्होंने 2,000 मांगे थे, हमें समझ में नहीं आया कि इनके क्या हिसाब लगाया जाए। आलाफिया को पता नहीं नींद क्यों आ रही है। मैं कह रहा हूं इनको पता नहीं 2,000 के शेयर्स अलॉट करने की मांग करी थी इन्होंने, हमने कहा कि भैया हमारी समझ में नहीं आ रहा, हम आपको कुछ नहीं दे रहे। इन्होंने 14,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, इनको कितने थे? 10,000। 14,000 डिवाइडेड बाय 7, हर 7 शेयर के अप्लाई करने वाले को 5 देंगे, तो 14,000 डिवाइड बाय 7 इंटू 5। ये बात समझ में आ गई? नहीं आई समझ में? आ गई समझ में। तो इनको हमने अलॉट कर दिया 10,000 शेयर्स, सही है। इन्होंने कितने शेयर्स के लिए पैसे दिए थे शाहरुख खान को? इस्तेमाल कितने हुए? 5,000 शेयर्स के लिए पैसे इस्तेमाल हुए, यानी कि 2,000 शेयर्स के एप्लीकेशन मनी, 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी किसके पास है अभी? शाहरुख खान के पास है अभी। और कीर्ति सेनन की अगर मैं बात करूं, 14,000 में से 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं, तो 4,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी वो भी इनके पास है। ये भाई साहब एक बहुत शानदार जुगाड़ लेकर आए हैं। इन्होंने ये कहा कि अम्मा जान देखो, अम्मा जान आपको तो मुझे सिर्फ 4 रुपए देने हैं, लेकिन आज के बाद आयुष्मान खुराना से और कीर्ति सेनन से हमारा एक रिश्ता कायम हो जाएगा। जाहिर सी बात है कुछ दिनों के बाद में अब्बा जी भी पैसा मांगेंगे। अगर हमने इनको आज ये पैसा लौटा दिया तो कल को इन्हीं लोगों को अलॉटमेंट मनी के भी पैसे तो देने ही होंगे ना। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नहीं आई? क्या इसको सिर्फ इन्हीं को पैसा देना था? क्या सिर्फ आयुष्मान खुराना को सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी का पैसा देना है? हाँ, अलॉटमेंट का भी देना है, और फिर फर्स्ट कॉल का भी देना है, ऋतिक रोशन का भी देना है,
से सपोज अलॉटमेंट के टाइम पर 5 रुपया देना है, से अपनी मन से एग्जाम्पल से बोल रहा हूं। तो अगर किसी तरीके से मैं इनके ये 2000 रुपयों पर जो मैंने एप्लीकेशन मनी रिसीव करी है और इनके 4000 रुपयों पर जो मैंने एप्लीकेशन मनी रिसीव करी है, यानी कि 6000 शेयर्स पर मैंने बढ़ती एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रखी है, क्या ये 6000 बढ़ती एप्लीकेशंस से हमारा नाता खत्म हो गया, या इनका पैसा आगे भी चलकर इस्तेमाल होना है? आगे भी चलकर इस्तेमाल होना है, ये बात सोचो जरा पहले मुझे। चलो मान लेते हैं कि आयुष्मान खुराना को मैंने 2000 वापस कर दिए, 2000 नंबर ऑफ शेयर्स के पैसे वापस कर दिए। कीर्ति सेनन को मैंने 4000 नंबर ऑफ शेयर्स के पैसे वापस कर दिए। अब इसके बाद जया बच्चन क्या करेंगी? अमिताभ बच्चन से पैसे लेंगी। अमिताभ बच्चन फिर किससे पैसे लेंगे? तो बैंक में कौन पैसे ला के डालेगा? यही तो पब्लिक है, यही लोग तो पैसा डालेंगे। कितना डालेंगे फिर? 5 रुपए पर अलॉटमेंट मनी मांग रहे हैं। आयुष्मान खुराना कितने पैसे देगा? आयुष्मान खुराना कितने पैसे देगा? 5 रुपए की अलॉटमेंट मनी है। आयुष्मान खुराना कितने पैसे देगा? 10,000, 25,000 ना। कितने अलॉटमेंट के वक्त पर कितना पैसा मांगा जा रहा है? 5 रुपीज। तो आयुष्मान को कितने शेयर अलॉट करे गए हैं? 5,000। तो 5,000 के हिसाब से 5 रुपए यानी कि 25,000 रुपए देने बनते हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। और कीर्ति सेनन कितने पैसे देंगी? 10,000 शेयर्स अलॉट करे गए हैं, 5 रुपए के हिसाब से 50,000 हो गए। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? मैं ये कह रहा हूं, शाहरुख खान इस बात को तो बहुत अच्छे से समझ गया है कि आयुष्मान खुराना को 25,000 रुपए देने हैं। आयुष्मान खुराना अम्मा के पास जाके बार बार अपनी विनतियां कर रहा है कि अम्मा इसको 8,000 रुपए वापस क्यों करूं जब कुछ दिनों के बाद में मुझे इससे 25,000 रुपए मिलने के ही हैं। एक काम करो ना, 8,000 रुपए अभी अपने पास ही रख लेते हैं, 17,000 रुपए बाद में इससे कह देंगे तू दे देना भैया। ये बात समझ में आई? कीर्ति सेनन से ये कहा कि तुम्हें कितने पैसे देने हैं बाद में? 50,000। अभी तुम्हारे पैसे कितने बढ़ती आए हुए हैं हमारे पास? 4,000 शेयर्स पर 4 रुपया यानी कि 16,000 रुपए। 4,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से यानी कि 16,000 रुपए। तो ये 16,000 रुपया वापस करने से बेहतर है अपने पास रोक के रख लो। कल को 36,000 रुपीज से मांग लेना, 34,000 रुपीज से मांग लेना। ये तो कुछ इस तरीके की बात हो गई। अगर आज मैं इन लोगों को पैसा अगर लौटा दूं तो ये कुछ इस तरीके की बात हो गई कि मुझे मालूम है कि मुझे अलाफिया बिलाल से और अलीजा से 10,000 रुपए आने के हैं। इनसे मेरी फिलहाल कोई ट्रांजैक्शन हुई, उसमें मुझे ये मालूम चला कि इनके 4,000 रुपए मेरी तरफ निकल रहे हैं। लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि आप लोग मुझे 10,000 रुपया भी देंगे। तो क्या मैं आज आपको 4,000 रुपये लौटा दूं, या फिर ये कहूं कि ये 4,000 रुपये तो मैंने रख लिए अपने पास, कल को 6,000 रुपये देके जाना मुझे? ये बात समझ में आई? कुछ ये बात समझ में आई? नहीं आई। आपसे मुझे 10,000 रुपीज आने थे, एक फ्यूचर डेट में आने थे। अभी आज कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हुई जिसकी वजह से मेरे पास आपके 4,000 रुपये रखे हुए हैं। तो एक रास्ता तो यह है कि मैं आपको 4,000 रुपये वापस कर दूं ईमानदारी से, और आपको फिर कहूं कि मैडम मुझे 10,000 रुपये दे दो जरा। दूसरा रास्ता यह है कि मैं आपसे ये कहूं कि मैडम मैं आपको 4,000 रुपये नहीं लौटा रहा, आप कल को मुझे 6,000 दे के जाना है। आपके 10,000 के हिसाब में से मैंने 4,000 अपने पास रख लिए। ये बात समझ में आ गई? ये एक छोटी सी बात है, अगर आप लोगों के दिमागों में ये बात पहुंच जाए तो ये प्रो राटा अलॉटमेंट बिल्कुल हलवे की खीर की तरह आपको समझ में आ जाए। अब सुनो क्या कि ये जो आयुष्मान खुराना है, इसके कितने बढ़ती पैसे शाहरुख खान के पास रखे हुए हैं? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट करके बताओ। 8,000। आयुष्मान खुराना को अलॉटमेंट के टाइम पर कितने पैसे देने बनेंगे?
25,000। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास आपके 8,000 रुपीज रखे हुए हैं, लेकिन आपने 25,000 रुपए मुझे देने हैं कल को। 8,000 रुपए वापस कर दूं आपको? मैं तो 8,000 नहीं लौटा रहा, मैं तो 8,000 नहीं लौटा रहा। मैं कह रहा हूं जी 17,000 रुपए कल को दे जाना। ये बात ठीक है? सेम ट्रिक खेली शाहरुख खान ने। शाहरुख खान ने ये कहा कि देखो भैया, ये पैसा जो है मैं आज की तारीख में तुम्हारे 2,000 शेयर्स और तुम्हारे 4,000 शेयर्स के बढ़ती पैसे मेरे पास रखे हुए हैं ना, मैं इनको अपने पास भी नहीं रख रहा, मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूं अब्बा जी को, अलॉटमेंट को। यानी कि मैंने 2,000 प्लस 4,000, 6,000 इंटू 4, 24,000 आज ही मैंने लौटा दिए हैं वापस अब्बा जी को। अब जब मेरा ये काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद अम्मा तकाजा करेगी अब्बा जी को, करेगी कि भैया लाओ पैसे, लाओ पैसे, लाओ पैसे। अब्बा जी अपनी जेब से उठा के दे देंगे, लेकिन उस वक्त अब्बा जी के पास कुछ तो पैसा होगा जो मैंने दिया हुआ होगा उनको, 24,000। ये कितने पैसे देंगे इनको? कितने पैसे देंगे इनको? 50,000 शेयर्स पर 5 रुपया। कितना कितना देंगे साहब? 2,50,000। जोर से बोलो यार। 50,000 शेयर्स पर 5 रुपीज इनको देंगे। ये पैसा एंट्री क्या पास करेंगे साहब? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब तक तो बेचारे खाली हाथ रहकर अपनी जेब से पैसे दे दिया करते थे, एटलीस्ट आज इनके पास पहले से कुछ पैसा पड़ा हुआ तो है, कोई बात नहीं। अब ये बताओ, बैंक कल को इनको कितने पैसे देगा? पूरे के पूरे 2.5 लाख दे। शाबाश। 2,50,000 माइनस 24,000। यू गॉट इट और नॉट? यू गॉट इट और नॉट? नहीं आया समझ में? 2,50,000 तो देने ही चाहिए थे इनको। पब्लिक इनको लाकर पैसा देती 2.5 लाख, लेकिन आयुष्मान खुराना बोलेगा ये बात बताओ, क्या 8,000 रुपए फिर से दूं तुमको मैं? है? कीर्ति सेनन बोलेगी 16,000 रुपए फिर से दूं मैं तुमको। तो ये वाले 16 और आयुष्मान वाले 8 तो मिलेंगे नहीं बैंक को। तो यानी कि 6,000 शेयर्स पर जो 4 रुपया है वो तो मिलेगा ही नहीं, यानी कि 24,000 रुपए तो मिलेंगे ही नहीं। 2.5 लाख आने थे, 24,000 मिलेंगे ही नहीं, तो कितने मिलेंगे? 2,26,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,26,000, 2,26,000। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एंट्री ऑफ दिस पार्ट। समझ में आया हो? यू कैन कैरी फॉरवर्ड। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझ पर डायरेक्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम नेक्स्ट टाइम लाइव मिलेंगे तो हम उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब आगे की बात यह है कि सर ये सब कुछ समझ में तो आ गया है, अकाउंट्स तो सिर्फ एक जबान समझती है ना, डेबिट्स और क्रेडिट्स की। तो आप करके देख लें इसको। KKG लिमिटेड, ट्रिपल KG लिमिटेड इशूड, कोई एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, आस्किंग ऑन 4 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड 1 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी। Applications for 50,000 were issued, but applications were received for 70,000 shares. ये लिखा हुआ है applicants for, ध्यान से सुनिएगा, applicants for 21,000 shares were allotted 15,000। बात समझ में आई? हिसाब में ये जोड़ दिया कि भैया तुम जो ग्रुप हो ना, आयुष्मान खुराना और कीर्ति सेनन, तुम्हारा जो ग्रुप है, तुम्हारे ग्रुप ने मुझे कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था? 21,000 के लिए। मैं तुम्हें कितने शेयर्स दे रहा हूं? 15,000 दे रहा हूं। तुम्हारे 6,000 बढ़ती आए हुए हैं मेरे पास, 6,000 शेयर्स के पैसे बढ़ती आए हुए हैं मेरे पास। ये बात ध्यान रखना मेरी, 6,000 शेयर्स के पैसे बढ़ती आए हुए हैं मेरे पास। ये बात समझ में आ गई? ठीक है।
बाकी को क्या हुआ? एप्लीकेंट्स फॉर 14,000 शेयर्स वर कंप्लीटली रिजेक्टेड। हिसाब देखना जरा, पूरा हो रहा है क्या? 6,000 बढ़ती एप्लीकेशन यहां पर पीले में एडजस्ट कर दी, 14,000 को यहां वापस कर दिया। बढ़ती कितनी एप्लीकेशन आई थी? 20,000। पूरा हो गया हिसाब। ये क्रॉस चेक आपके लिए जरूरी है। एक अच्छे से टेबल बनाना भी सिखाऊंगा, बट अभी के लिए ये समझो कि ये वाली बात सिर्फ आपके सामने जो लिखी हुई है। एंट्री क्या होगी? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मनी। सब लोग बोलो यार, प्लीज पार्टिसिपेट करो। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है? 70,000। एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन मनी क्या है? 4 रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन क्या? 2,80,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,80,000। नरेशन चेक कर लीजिए। समझ में आ गई बात? अगला काम क्या है? शाहरुख खान के पास पैसे आ गए ना 2,80,000। सबसे पहले पैसे किसको लाकर देगा? कितने देगा? नहीं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इंटू कितने नंबर ऑफ, कितना पैसा ये बता दो। 50,000 इंटू 4। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सबसे पहले वो किसको जाकर पैसा देगा? अम्मा जी के बाद तो कोई भी बात हो ही नहीं सकती। सबसे पहले तो अम्मा जी की बात होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा वो? बैंक अकाउंट, या अब्बा जी को पैसे देगा। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, चाहे आप अब्बा जी को पैसा दो, चाहे आप बैंक को पैसा दो, लेकिन अब्बा जी को कितने पैसे दोगे? अम्मा जी को कितने पैसे दोगे? 2 लाख। अम्मा जी को तो पैसे 2 लाख हो गए। बैंक को कितने पैसे दोगे? हाँ जी, 70,000। बैंक को कितने शेयर्स के पैसे लौटाओगे? कुछ है लिखा हुआ यहां पर, कुछ जो आपको क्लू मिल जाए? हाँ जी, 14,000 शेयर्स के पैसे लौटाए जाएंगे या नहीं? गलत बोल रहा हूं मैं कुछ? मैं कह रहा हूं कितने नंबर ऑफ शेयर्स के पैसे लौटाए जाएंगे, बस ये बता दो मुझे। कितने नंबर ऑफ शेयर्स के पैसे कंप्लीटली लौटा दिए जाएंगे? 20,000। 14,000 शेयर्स वर कंप्लीटली रिजेक्टेड लिखा तो है, उनसे हमारा कोई भी नाता नहीं है। ये बात समझ में आ रहे हो आप? अब्बा जी को कितने पैसे दिए जाएंगे? कितने शेयर्स के पैसे दिए जाएंगे? 6 नहीं, कितने शेयर्स के पैसे दिए जाएंगे, बस मुझे इतना बताओ। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। 6,000 कैसे निकाला इन लोगों को? समझ में आई बात आपको? मैं ये पूछ रहा हूं, अलॉटमेंट अब्बा जी को, पापा जी को, अमिताभ बच्चन जी को कितने पैसे दिए जाएंगे? कितने नंबर ऑफ शेयर्स के पैसे दिए जाएंगे? बस नंबर ऑफ शेयर्स बता दो मुझे। 6,000 इज गुड। समझ में आया 6,000 कैसे आया? नहीं आया समझ में? नहीं आया, ठीक है। अभी पिछला वाला एग्जाम्पल, आयुष्मान खुराना और कीर्ति सेनन ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था? हाँ, आयुष्मान खुराना ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था? 7,000। अभी आप लोग रिमाइंड करके चेक करके देख सकते हैं। 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, और कीर्ति सेनन ने कितने शेयर्स के लिए? 14,000। दोनों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था? उस ग्रुप ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था? 21,000 शेयर्स। हमने आयुष्मान को कितने पैसे दिए, कितने शेयर्स दिए, और
कीर्ति सेनन को 10। यानी कि इस ग्रुप को, जहां पर ये दो लोग खड़े हुए हैं, इस ग्रुप को हमने कितने शेयर्स दिए? 15,000। इनके कितने बढ़ती नंबर ऑफ शेयर्स के पैसे हमारे पास रखे? 21,000 माइनस 15,000। अब समझ में आ गई बात? 21,000 माइनस 15,000। ठीक है जी। मैं ये कह रहा हूं, ये सारा लोड किसके ऊपर आ गया आज? ये सारी झमेले का काम कौन करेगा कि अम्मा जी को पैसे देने हैं, इसको देने हैं, बैंक को देने हैं? कौन करेगा ये? एप्लीकेशन करेगा। एप्लीकेशन ये काम करेगा। फालिया समझ में आई बात? ये बात समझ में आ रही है? तो अभी 2,80,000 शेयर्स, 2,80,000 रुपयों को तो हमने डेबिट कर दिया, बट अभी हमने हिसाब किया है सिर्फ 2 लाख रुपयों। बाकी पैसा अलॉटमेंट अब्बा जी को कितने शेयर्स का किया जाएगा? 6,000 शेयर्स इनटू व्हाट? 5। शाहरुख खान ने कितना पैसा मांगा था पब्लिक से? 5 या 4? 5 मांग लिया क्या आपने? ये जो कंफ्यूजन जिस वक्त में आप अभी इस वक्त फंसे हो ना, ये वो कंफ्यूजन है जिसमें हर बच्चा फंसता है। आज अगर ये कंफ्यूजन है तो बहुत जेन्युइनली इसको सॉर्ट आउट कर लो अपने दिमाग से, और जो लोग बाकी लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी समझ में आ जाए। इस तरीके की बातें आप मुझसे पूछ लो। मैं क्या पूछ रहा हूं, शाहरुख खान 5 रुपए रिसीव कर चुका है क्या? शाहरुख खान के पास कितने शेयर्स के हिसाब से, कितने रुपये के हिसाब से? 4 के हिसाब से आया हुआ है। तो वो जो पैसा अपने पास रखा बैठा हुआ है वो 4 रुपीज के हिसाब से तो रखा बैठा है ना भैया। 6, मैंने ये कहा कि 6,000 एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा अब्बा जी को दिया जा रहा है, तो 6,000 इंटू 5 या 6,000 इंटू 4? तो मैं ये कह रहा हूं, टू अलॉटमेंट अकाउंट 21,000 शेयर्स माइनस 15,000 शेयर्स इंटू ₹4, दैट कम्स आउट टू 24,000। और हमने कितने शेयर्स को टाटा बाय बाय कर दिया? 14,000 इंटू 5 इंटू 4, एंड हियर कम्स इट 14,000 शेयर्स इंटू ₹4। इस एंट्री के लिए सबसे ज्यादा मार्क्स अलॉट करे जाते हैं, सबसे ज्यादा। और यही बात पक्के तौर पर अपने दिमाग में बसा लेना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया है? ठीक है, अगला पार्ट क्या होगा साहब? कितने नंबर ऑफ शेयर्स को हमने आगे कॉल करेंगे? ये वाला काम तो पूरा हो गया ना, एप्लीकेशन वाला काम पूरा हो गया। मिस्टर अलॉटमेंट का काम शुरू होगा अब। तो क्या कहा जाएगा? एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच शेयर्स इनटू हाउ मच अमाउंट, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। कितने नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या नंबर ऑफ क्या अमाउंट? 50,000 शेयर्स, क्योंकि उसी से तो हमने रिश्ता जोड़ा है, इनटू 5। 50,000 के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से वो पैसा मांगेंगे। एंट्री क्या होगी साहब? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? पैसा मिलेगा कितना ये बता दो आप बस, एंड हो जाएगा। एंड क्या माइनस क्या कर रहे हो? बाकी लोग जवाब दे नहीं रहे हैं, कैसे कैसे पता लगाएं? अरे भैया ये सोचो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के अंदर 2.5 लाख रुपया उन्होंने जेब से दे दिया, लेकिन उनको ऑलरेडी मिल भी तो गया था। कितना मिल गया था? 24,000। आज उनको बैंक कितना ला कर देगा? 2,26,000। बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,26,000, 2,26,000। देखा आप लोगों ने? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये बात समझ में आ गई? अब उसके बाद क्या होना है साहब? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नादन दिन्ना आए नहीं यहां पर, एक ही साहब है बस। कौन है? ऋतिक रोशन। क्या कर रहे हैं? एंट्री
पहले अम्मा जी को रेड चैनल से पैसा दे रहे हैं, रेड चैनल यानी कि पहले वो दे रहे हैं पैसे, फिर उनके बाद क्या होगा, बैंक देगा। कितने देगा बैंक उनको पैसे? 50,000 माइनस 24,000 भी तो होगा ना। हाँ, उनको तो मिला ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता था, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या ऐसा हो सकता था कि अमिताभ बच्चन को जितना भी पैसा अलॉटेड शेयर से चाहिए होता, उससे ज्यादा शेयर, उससे ज्यादा पैसा शाहरुख खान के पास रखा हुआ होता? क्या ऐसा हो सकता था? से इस एग्जाम्पल में मैं अगर बोलूं, अलॉटमेंट ने कितना पैसा दिया? 2.5 लाख। मैं ये कह रहा हूं, इतने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स एप्लीकेशंस हमारे पास आए होते कि जो प्रोराटा के वक्त पर हम पैसा लौटा रहे होते, उस वक्त में हम अलॉटमेंट साहब से ये कहते कि तुम प्लीज अपने पास 2,60,000 रुपया रख लो, तो अलॉटमेंट 2,60,000 रख लेता? बताइए बताइए, समझने की बात पहले, क्या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,60,000 रुपया इस टाइम पर रख सकता था? तो 10,000 रुपया कहां जाता फिर? इसी जगह पर शाहरुख खान अपने भैया को पैसा दे देता, कहता टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,50,000, इससे ज्यादा तुम्हारी हिसाब ही नहीं है, बिसाती नहीं है, औकात ही नहीं है, और इसके बाद जो 10,000 रुपए हैं वो किसको जाएंगे? फर्स्ट कॉल। ये सेकंड कॉल के लिए भी शिफ्ट हो सकती है। आज आपने इस चैप्टर का मग्ज को एक एंगल समझा है, और ये चीजें आगे चल के कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल करने वाला तो वही होगा ना जब जो बेसिक्स को हैंडल कर ले। हम कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ को भागते चले जाएं, बेसिक्स हमारे पल्ले नहीं पड़ रहे, तो ऐसे कैसे चल सकेगा बताइए आप लोगों ने। तो इसलिए पहले बेसिक्स को पक्का करो, उसके बाद में कॉम्प्लेक्सिटीज को हम अच्छे से करेंगे। आज की क्लास फिलहाल के लिए हम यहां रोकते हैं, और मैं घर जाकर आप लोगों को ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, अच्छे से प्रेजेंटेशन से, जैसे मैंने पूरी इज्जत के साथ डेट, पर्टिकुलर, नरेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, मिस्टर अलॉटमेंट नहीं लिखना है, इज्जत से बात करनी है उनको, मिस्टर अलॉटमेंट नहीं लिखने का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ऐसे करके लिखना है। ये पूरा आपको अच्छे से बनाना है, विद नरेशंस बनाना है, और हर एंट्री को ये बात सोचनी है कि कितने नंबर ऑफ शेयर इनटू कितना पैसा। अगर आप लोगों ने ये कर लिया और ये ट्रैक जमा लिया, ये पूरा चैप्टर आपकी जेब में होगा इंशाल्लाह। ठीक है सर? फोटो, बल्कि इससे ज्यादा तो पिछले वाला लेते यार। मैं जूम कर दूं इस एंट्रीज को? ठीक है सर, दिख रहा है? चलिए भैया, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। लाइट जला दीजिएगा।